चलिए आज हम लोग देखते हैं क्लास 10th का हिंदी बुक का चैप्टर बहादुर से बनने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे हमने बनाए हैं। इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अमरकांत ने किसकी रचना की थी? अमरकांत ने जो होता है किसकी रचना की थी? फर्स्ट ऑप्शन है बड़े भाई कुहासा, नौकर की कमीज, सूर्य। तो अमरकांत की रचना है कुहासा। अमरकांत की रचना कौन सी है? कुहासा है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कहता है मित्र मिलन के रचनाकार कौन है? मित्र मिलन के रचनाकार कौन है? फर्स्ट ऑप्शन है गुणाकर मोले, महात्मा गांधी, यतीन्द्र मिश्र, अमरकांत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमरकांत है। मित्र मिलन के रचनाकार कौन है? अमरकांत है। प्रश्न हमारा कहता है अमरकांत ने सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से इंटरमीडिएट कब किया? अमरकांत ने सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से इंटरमीडिएट कब किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1946 में किया था। कब किया था? 1946 में किया था। बलिया से इंटरमीडिएट कब किया? 1946 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कथाकार की पत्नी के नौकर के लेकर कौन आए थे? कथाकार की जो पत्नी के यहाँ जो नौकर को लेकर कौन आया था? कथाकार का साला साहब जो लेकर आया था। कौन आया था? कथाकार का साला साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा बहादुर का पूरा नाम क्या था? फर्स्ट ऑप्शन है वीर बहादुर, शेर बहादुर, जंग बहादुर, दिल बहादुर। तो बहादुर का पूरा नाम क्या था? दिल बहादुर था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा अमरकांत का जो जन्म हुआ था किस स्थान पर हुआ था? अमरकांत का जो जन्म हुआ था वह उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगला क्वेश्चन कहता है अमरकांत की कौन सी कहानी अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में पुरस्कृत हुई थी? अमरकांत की कौन सी कहानी अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में पुरस्कृत हुई थी? तो डिप्टी कलेक्टरी जो होता है भारतीय कहानी प्रतियोगिता में पुरस्कृत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है आकाश पक्षी किस विधा की रचना है? आकाश पक्षी जो होता है किस विधा की रचना है? आकाश पक्षी एक प्रकार का उपन्यास है और निबंध के अंतर्गत क्या आया था? आकाश पक्षी जो होता है एक प्रकार का क्या है? उपन्यास है। आकाश पक्षी एक प्रकार का क्या है? उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बहादुर कहानी के कथाकार की पत्नी कौन है? बहादुर कहानी जो होता है बहादुर एक प्रकार का कहानी है। तो इस कथाकार की जो पत्नी का नाम है क्या है? निर्मला है। क्या है? कथाकार की पत्नी का नाम निर्मला है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कहता है अमरकांत की रचना कौन है? अभी हमने पीछे बताया था अमरकांत की रचना है कुहासा। कुहासा किसने लिखा है? अमरकांत ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा बहादुर को कितने रुपये की चोरी का इल्जाम लगा था? बहादुर के ऊपर जो होता है 11 रुपये के चोरी का इल्जाम लगा था। कितने रुपये का? 11 रुपये का। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कहता है अमरकांत का जन्म कब हुआ? अमरकांत का जो जन्म हुआ था कब हुआ था? इसका उत्तर कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जुलाई 1925 में हुआ था। अमरकांत का जन्म कब हुआ था? जुलाई 1925 में हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है बहादुर कहानी के कहानीकार कौन है? बहादुर जो होता है कहानी का जो लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अमरकांत है। कौन है? अमरकांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा बहादुर जो होता है अपने घर से क्यों भाग गया था? बहादुर अपने घर से तो माँ के मार के कारण भागा था ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माँ के मार के कारण भागा था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निर्मला कौन थी? हम सभी जानते हैं कि निर्मला जो होता है कहानीकार की पत्नी थी। कौन थी? कहानीकार की पत्नी थी। यहाँ पे कहानीकार कौन है? अमरकांत है। कहानीकार यहाँ पे कौन है? अमरकांत है। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बहादुर पर चोरी का इल्जाम किसने लगाया? बहादुर पर जो होता है चोरी का जो इल्जाम है वह किसने लगाया था? लेखक की पत्नी ने लगाया था, लेखक ने, लेखक का पुत्र ने, लेखक की अतिथि ने। लेखक के अतिथि ने जो होता है बहादुर पर चोरी का इल्जाम लगाया था। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है लेखक के रिश्तेदार ने कितने रुपये चोरी होने की बात कही? लेखक के रिश्तेदार ने तो 11 रुपये चोरी होने की बात कही थी ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी? 11 रुपये। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है जिंदगी और जोक किसकी कहानी है? जिंदगी और जोक जो होता है यह अमरकांत की कहानी है। किसकी कहानी है? अमरकांत की कहानी है। और बहादुर भी किसकी कहानी है? अमरकांत की कहानी है। जिंदगी और जोक भी जिंदगी और जोक भी किसकी कहानी है? अमरकांत की कहानी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नेकर का अर्थ क्या होता है? नेकर का अर्थ होता है क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है नौकर, जोकर, पैंट, कमीज। नेकर का अर्थ होता है पैंट होता है। नेकर का अर्थ क्या होता है?
पैंट होता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बहादुर घर से चलते समय कितनी राशि लेकर चला था, मतलब कितने रुपये लेकर घर से चला था। घर से 2 रुपये लेकर चला था, लेकिन चोरी जो होता है 11 रुपये का इंजाम लगा था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया। बहादुर के नाम से किसने उड़ा दिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्मला ने। किसने उड़ा दिया, निर्मला ने उड़ा दिया। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बहादुर जो होता है स्वभाव बिहेवियर से कैसा था। बहादुर बिहेवियर से हंसमुख था, ठीक, और मेहनती था। बहादुर बिहेवियर से कैसा था, हंसमुख और मेहनती था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बहादुर को किसकी याद नहीं आती थी। बहादुर को जो होता है अपने माँ की याद नहीं आती थी। किसकी याद नहीं आती थी, अपने माँ की याद नहीं आती थी। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बहादुर की माँ का स्वभाव कैसा था। बहादुर की जो माँ का स्वभाव था वह कैसा था, गुस्सैल था, लेकिन बहादुर का पूरा हंसमुख और मेहनती था। ठीक, लेकिन उसकी माँ का गुस्सैल था। अगला क्वेश्चन कहता है जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना। कहता है जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना। यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई। यह बात जो होता है किशोर के मन में उत्पन्न हुई, निर्मला के मन में, बहादुर के मन में, लेखक के मन में। यह बात बहादुर के मन में उत्पन्न हुई कि जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना, यह बहादुर के मन में आई थी। अगला क्वेश्चन कहता है नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छनने लगी। बातों की क्या छनने लगी, जलेबी। नाश्ता पानी जब हो गया तो बात जब होने लगा अपने में तो बातों की जलेबी छनने लग गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी। निर्मला जो होता है आंखों पर क्या रखकर रोने लगी। फर्स्ट ऑप्शन है रुमाल, हाथ, आंचल, इनमें से कोई नहीं। तो निर्मला जो होता है आंखों पर आंचल समझते हैं ना, जो साड़ी का जो होता है वो रखकर रोने लग गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी। लेखक के घर में किसकी आवश्यकता अधिक थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नौकर की आवश्यकता अधिक थी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया। अमरकांत को जो होता है किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है मौत का नगर, ग्राम सेविका, डिप्टी कलेक्टरी, जिंदगी और जोक। तो लेखक को जो होता है किसके लिए पुरस्कृत किया गया, किस कहानी के लिए, डिप्टी कलेक्टरी के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। के लड़के का नाम क्या था। बहादुर कहानीकार का जो लड़का था, मतलब लेखक का जो लड़का था, लेखक का जो लड़का का नाम क्या था, लेखक के लड़के का नाम किशोर था। क्या था, किशोर था। किसने जो होता है बहादुर को डंडे से पिटाई की थी। बहादुर को डंडे से किसने मारा था, लेखक का जो बेटा था किशोर, उसने बहादुर को डंडे से मारा था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है। मौत का नगर भी जो होता है यह अमरकांत ने लिखा है। बहादुर कहानी भी अमरकांत ने लिखा है। ठीक है, ये सब मौत का नगर, बहादुर की कहानी, ये जिंदगी और जोक भी ये अमरकांत ने लिखा है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बहादुर ने लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था। बहादुर जो होता है लेखक की जो पत्नी निर्मला थी उसको अपनी माँ के रूप में देखता था। किस रूप में देखता था, माँ के रूप में देखता था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा कहता है, ये अंतिम क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अंतिम प्रश्न हमारा क्या कहता है। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था। बहादुर जो होता है कहाँ से भाग कर आया था। फर्स्ट ऑप्शन है पूना से, इंदौर से, पटना से, नेपाल से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नेपाल से। बहादुर जो होता है नेपाल से भाग कर आया था। थैंक यू फ्रेंड्स।